जी नमस्कार, मैं रत्नेश कुमार आप लोगों के समक्ष बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो चल रही है उसके विषय में कुछ छोटा सा संवाद देकर उपस्थित हुआ हूँ। मैं 2-3 बातों को आज आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। पहली बात यह है कि मैं नौतन पंचायत के गोपालगंज जिले से हूँ और हम अपनी पंचायत की ही पहली बात शुरू करेंगे। तो पहली बात हम बताएंगे आपको कि जो चुनाव हो रहा है इसमें आप लोग अच्छे बुरे का ज्ञान आप लोग पाते हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान के रहते हुए आप समर्थ हैं कि कौन अच्छा है सही गलत का चुनाव आप करेंगे। चुनाव तो होगा ही, चुनाव आपको ही करना है। लेकिन पहली बात बताएंगे कि हम पिछले जो 5 साल का कार्यकाल रहा, जो विकास चली, उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। राशन कार्ड के नाम पे 2 से 3 हज़ार रुपये की मांग की जाती थी और राशन कार्ड जो कि आपका एक अधिकार है और जो इसमें आप 2 से 3 हज़ार रुपये देते थे उसी को इकट्ठा किया जा रहा था और उसी पैसे का यूज आपको फिर से आपके अधिकार को खरीदने में लिया जाएगा। यानी आपके पैसे से ही आपका अधिकार को खरीदा जा रहा है। प्रधानमंत्री शौचालय योजना जो था उसमें 10-12 हज़ार आता था, इसमें से 2 हज़ार की कटौती की जाती थी और उस 2 हज़ार कटौती को भी क्या किया गया कि इकट्ठा करके और आपके अधिकार को खरीदा जाता था। यानी आपका ही अधिकार 12 हज़ार रुपये पे आपका अधिकार था और उसी 12 हज़ार में से कुछ कटौती करके उसको इकट्ठा करके फिर उसी 2 हज़ार रुपये से 3 हज़ार रुपये से जो भी था उससे आपके अधिकार को काटा जा रहा है। तो आप लोग सावधान रहिए, आप लोग खुद समर्थ हैं कि कौन सही है तो कौन गलत है, इसका चुनाव कीजिए। तीसरी बात हम आपको बताते हैं कि सरकार जो कानून बनाती है उसको जो हम लोगों पर लागू होता है और जो लागू होता है तो उसको सबसे बड़ी बात है कि हम मानते हैं। जब हम मानते हैं तो सरकार बात है और नहीं मानने तो उससे पनिशमेंट होता है और लाइबल ठहराया जाता है। अभी कुछ दिन चर्चा में रहा है कि जो नल जल का जो काम पूरा नहीं हुआ है तो इसमें प्रत्याशी को जो प्रतिनिधि जो रह चुके हैं उनको चुनाव नहीं लड़ना है। तो सरकार को एक और प्रावधान लाना चाहिए था कि उनके जो हितैषी हैं उनके जो उनके परिवार के हैं उनको भी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई प्रावधान सरकार के द्वारा नहीं पारित किया गया। लेकिन आपके पास अधिकार है क्योंकि आपके द्वारा ही चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हें वही कानून को बनाते हैं। प्रथम दृष्टया आपको यह अधिकार है कि जो कानून बना है वह गलत है या सही, इसका चुनाव आप कर रहे हैं। अगर ऐसा प्रावधान नहीं है तो आपके पास अधिकार है। अगर देखिए कि सरकार द्वारा कानून बनाया गया उसमें एक दो त्रुटियाँ रह गई हैं, उसमें प्रावधान नहीं है तो आप उसको सफल बना सकते हैं। अगर लगता है कि उनको ये मौका मिला था वो कार्यकाल को अपने पूरा नहीं कर पाए तो उनके परिवार का वो चुनाव लड़ सकते हैं तो उनके परिवार को भी उनके परिवार के किसी भी सदस्य को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं। अगर चुनाव लड़ भी जाते हैं तो आपके पास अधिकार है कि आप उनको किस तरह अगर वो फिर सरकार सत्ता में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे या चुनाव करना आपके ऊपर है। तो 1-2 बातों को हम आपसे और आपके समक्ष लाएंगे और हमेशा लाते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी कमियाँ होगी कुछ दिनों बाद टैक्स के बारे में चाहे जो भी हुआ आप कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। हम ज़रूर इस पर काम करने की कोशिश करेंगे। टैक्स के वोटर लिस्ट में कौन रह सकता है कौन नहीं रह सकता है इसके बारे में भी चर्चाएँ होती रहेंगी आप लोग के सामने। नमस्कार।